तो भाई कल के दिन हमें देखने को मिला वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा सबसे बड़ा पलटवार। पहला पलटवार तब हुआ था जब पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराया था और दूसरा पलटवार कल हुआ है जब पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया है। हालांकि इस पलटवार के पीछे पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम और श्रीलंका के फील्डरों और उनके बॉलरों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था। क्या बात है सर, अरे सर क्या बात है। लेकिन भाई तुमको थोड़ा सा सुन के हैरानी होगी कि भले ही श्रीलंका ने पाकिस्तान के सामने 345 का विशाल टारगेट रखा था, लेकिन अपने को अंदर ही अंदर ये पता चल चुका था कि पाकिस्तान जो है वो इस टारगेट को चेस कर लेगा। क्योंकि भाई जो मैं कहता हूं ना कि डिस्क्रिप्शन ऑफ पिन कमेंट लिंक मौजूद है आकांक्षा प्रेडिक्शन का, तुम खुद स्क्रीनशॉट देखो, वहां पे ऑलरेडी ये लिखा हुआ आ गया था कि पाकिस्तान इस टारगेट को बहुत ही आसानी से चेस करने वाला है। मैं भी नहीं मान रहा था यार, लेकिन भैया भरोसा किया हमने आकांक्षा का, उसके एनालिसिस का, उसके एक्सपीरियंस का, और अंत में क्या हुआ, पाकिस्तान इस मैच को जीत गया। अब देखो आज इंडिया अफगानिस्तान का मैच होना है, टीम वगैरह बनाओगे, प्रेडिक्शन वगैरह करोगे तो भाई जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप कर दो, जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है वहां तुमको एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल जाएगी। उस प्रेडिक्शन का यूज करो, टीम वगैरह बनाओ या फिर कुछ भी प्रेडिक्शन करो कहीं जाके और मस्त भैया पैसा कमाओ। भाई मैं वही नहीं बोलता था कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। भाई कल के दिन कोई कह सकता था क्या, जब इतना बड़ा टारगेट मिल गया था, शुरुआती 2 विकेट गिर गए थे, कोई कह सकता था पाकिस्तान जीतेगा? लेकिन यहां पे आई थी एक्यूरेट प्रेडिक्शन, तो इसीलिए जैसा मैंने कहा अपने को थोड़ा सा पता चल गया था, दुख हुआ था लेकिन पता चल गया था। तो तुमको भी जानना है, ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप कर लो, बस उसके बाद छापो। पर भाई छापने से याद आया कि असल छपाई तो कल के दिन करी है मोहम्मद रिजवान ने। मतलब तुम सोच रहे होगे कि भाई शानदार पारी तो खेली है, लेकिन छपाई से क्या मतलब है? क्योंकि भाई देखो एक मैन ऑफ द मैच मिल गया और मैन ऑफ द मैच जो मिला है वो इंडियन करेंसी में मिला है। वो इंडियन करेंसी पाकिस्तान में 3 गुना हो जाती है और सेम टाइम पे कल के दिन बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी तो मिला है। क्योंकि जो एक्टिंग कर रहा था बंदा मैदान पे, आहा भाई सबको पीछे छोड़ दिया। मनोज बाजपेयी क्या, नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या, भाई बौना साबित कर दिया सबको। भाई कुछ नहीं हुआ था बंदे को, लेकिन इतना सा भी बॉल कहीं पे छू के निकल रही थी, भाई पागल हो गया था मैं उसे देख के। मतलब वहां लाइव मैच के दौरान रिजवान की एक्टिंग देख के भाई कमेंट्री में साइमन डल ने बोल दिया कि इस बंदे को कोई मूवीज दिलाओ, इस बंदे को मूवीज में डालो, क्योंकि ये बंदा क्रिकेट के लिए कम बना है, एक्टिंग के लिए ज्यादा बना है। मतलब भाई सच में इतनी हंसी आ रही थी कि 2 सेकंड पहले बंदा इतना चीख रहा है, उई माँ आई माँ, बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, उचक रहा है, फुदक रहा है, और 2 सेकंड बाद ऐसे ऐसे डबल्स भाग रहा है भैया, ऐसे एकदम रफ्तार के साथ। मतलब इतना घना हुतिया बना रहा था ना सबको कि क्या बोलूं, खुद भी हुतिया है, 4 लोग को और बना रहा था। लेकिन हम तो भैया उनकी फसाद से वाकिफ हैं, इनकी कहीं ना कहीं जो वो है ना, क्या कहते हैं, जो हरकतें रही हैं पास्ट में, उनसे वाकिफ हैं। भाई विकेट कीपिंग में भी ये ओवर रिएक्ट करता है, बाकी मैच के दौरान तो रणवीर सिंह इसको बनना ही था। और बात सिर्फ साइमन डल की नहीं है, वहां कमेंट्री में बैठे इरफान पठान भी ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि जिस तरीके से रिजवान यहां पे भैया विकेटों के बीच भाग रहे हैं, इनको देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इन्हें क्रैम्प्स हुए हैं। वाह रिजवान भैया, क्या एक्टिंग करते हो तुम, वाह। और भाई ये बंदा इतना बड़ा हरामी है, खुद मैच खत्म होने के बाद जब मैन ऑफ द मैच लेने आता है तो खुद कह रहा है कि हाँ मैं एक्टिंग कर रहा था और मैं ऐसी एक्टिंग अक्सर करता रहता हूं। मतलब क्या जरूरत थी ये सबकी? एक 2 कौड़ी की इस बंदे को सिंपैथी चाहिए थी कि देखो कैसे लड़ते पड़ते गिरते मरते मैंने मैच जिता दिया। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अगर हर ऐसी पारी के बाद विराट कोहली एक्टिंग करने लग जाते हैं ना, तो पूरा करियर वो एक्टिंग ही करते रहते हैं। सही बात है। लेकिन भाई देखो, माना इन्होंने कल का मैच बहुत ही शानदार तरीके से जीता, इस बारे में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन एक और चीज है जहां इनसे कोई नहीं जीत सकता है, वो है मैच के दौरान चीटिंग करना। क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ भी हमें देखने को मिला था कि इनके जो फील्डर्स थे वो बाउंड्री पीछे खिसका देते थे। मतलब बाउंड्री खिसका दे रहे भाई ये लोग। और कल के मैच में भी भैया कुछ ऐसा ही कांड किया, मतलब चलते मैच में बाउंड्री रोप ही खिसका दे रहे हैं। भाई हद हो गई है ये तो। बकचोदी मत कर लौड़े। क्योंकि फील्डिंग वगैरह तो इन लोगों से होती नहीं है। भाई मेरे खुद के हाथ इन लोगों की एक फोटो लगी है जिसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि जब ये लोग नेट्स पे फील्डिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कैसे करते हैं। देखना चाहोगे वो फोटो? लो देख लो। लेकिन भाई जो भी कहो, हमें कल के मैच के हीरो कहें या फिर सुपर हीरो कहें या फिर सुपरस्टार कहें, उनके नाम को यहां बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका नाम है नन अदर देन डाबर आजम।
हाँ, वही डाबर आजम जो वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने से पहले कैप्टन्स मीट के दौरान ये कहते नजर आते हैं कि बाकी सब कुछ तो इंडिया और पाकिस्तान में सेम है, हालांकि कुछ भी सेम नहीं है। भाई कल के मैच में हैदराबाद के मैदान में जो लाइट शो हो रहा था ना, जिसकी वीडियो तुमको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जितने पैसों में वो लाइट शो तैयार हुआ है उतने पैसों में तो पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा। लेकिन फिर भी हम बाबर की बात मान लेते हैं, सॉरी डाबर की बात मान लेते हैं। ये कहते थे वो कैप्टन्स मीट में कि सब कुछ यहां सेम है, मैदान भी सेम है भैया, माहौल भी सेम है, हर चीज सेम है, हालांकि करेंसी में ही बहुत अंतर है, लेकिन फिर भी बात मान लेते हैं डाबर की कि सब कुछ सेम है। पर बाबर कहते हैं बस एक चीज का अंतर है कि इंडिया में जो बाउंड्रीज होती हैं वो काफी छोटी होती हैं। हालांकि उसके बाद से बाबर की बाउंड्रीज लगी नहीं है और तब से बाबर आजम बस एक ही चीज कह रहे हैं, क्या? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अब देखो कल के दिन जो उन्होंने इतनी शानदार पारी खेली, उस पारी के पीछे की जो स्किल है ना असल में बाबर आजम की, उस स्किल को बाबर आजम ने मैच खत्म होने के बाद खुद शेयर किया है। तुमने वीडियो नहीं देखी क्या? मैं दिखा रहा हूं ना भाई। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। तुम में से शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं बाबर आजम का कुछ ज्यादा ही मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मतलब कुछ ज्यादा ही तौहीन नहीं कर रहा हूं। देखो कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है कि यार इतना भी नहीं बोलना चाहिए, तो भाई मैं तुमको बताना चाहूंगा बाबर आजम की जो पिछली 10 पारियां रही हैं उसमें से 4 पारियां आई हैं अफगानिस्तान और नेपाल के खिलाफ, और उन 4 पारियों में बाबर आजम ने कुल 264 रन मारे हैं और उनकी एवरेज जो रही है वो 64 की रही है। वहीं जो बचे हुए 6 मैचेस रहे पिछले 10 मैचेस में से, वो 6 मैचेस बाकी टीमों के खिलाफ खेले गए हैं, जिसमें बाबर आजम ने कुल 72 रन मारे हैं और उनकी एवरेज रही है शानदार 12 की। अब बताओ भैया नहीं मारे तो क्या करें? मतलब देखो अगर मैं थोड़ा सा सीरियस लहजे में भी बात करूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबर आजम एक अच्छे प्लेयर जरूर हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि बाबर आजम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स हैं भैया आने वाले वक्त के या करंट वक्त के, तो भाई मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता हूं, नहीं मान सकता। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और खासकर जो लोग ये कहते रहते हैं कि बाबर आजम है आने वाले वक्त के विराट कोहली, तो उनसे तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तुम्हारे मुंह में गू। चलो भाई बहुत हो गई मजाक की बातें, यानी कि पाकिस्तान की बातें। अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, यानी कि भैया अपनी इंडियन क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं। आज होना है इंडिया का दूसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ, और भैया देखो इस मैच को जीतना ही जीतना होगा। अगर ये मैचेस नहीं जीतेंगे तो फिर किसके खिलाफ जीतेंगे? और अभी तक अगर रियल सेंस में बात करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मैचेस को छोड़ दें तो कोई बहुत बड़ा अपसेट हमें देखने को नहीं मिला है। जो टीमें हम सोच रहे थे कि ये मैच जीतेंगी वही टीमें जीती हैं, यानी कि भैया जो मुकाबला है एकदम भैया टक्कर का होने वाला है। तो टॉप 4 की जो भैया रेस है वो पूरे तरीके से ओपन है। बहुत कुछ यहां पे देखने को मिल सकता है, और ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज का जो रोमांच होने वाला है वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है आईपीएल 2023 के लीग स्टेज जैसा, जहां पे आखिरी मैच तक भैया ये टक्करें चलती रहेंगी और आखिरी मैच तक देखना इस बात की लड़ाई चलेगी कि आखिर सेमीफाइनल में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। वैसे अभी तक जितना वर्ल्ड कप घटा है, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है वो 4 टीमें कौन सी हैं जो डिजर्व करती हैं वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना? जो भी नाम फिलहाल आपके मन में है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी देखो भैया कल के दिन एक बहुत ही घटिया वाहियात और मनहूस खबर ये मिली कि शुभमन गिल जो हैं वो शायद पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच होना है उसमें भी अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शुभमन गिल जो हैं वो इंडियन टीम के साथ दिल्ली नहीं गए थे, चेन्नई में ही रुके हुए थे, और ये कहा जा रहा था कि अहमदाबाद सीधे यहां से रवाना हो जाएंगे जहां पाकिस्तान के खिलाफ 14 तारीख को मैच होना है। लेकिन कल के दिन यह खबर आती है कि शुभमन गिल को चेन्नई में भर्ती कर दिया गया क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स गिर गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ी और प्लेट लगाई, उनकी प्लेटलेट्स ऊपर चली गई, वापस वो होटल चले गए। और फिर विक्रम राठौर जो कि इंडियन टीम के बैटिंग कोच हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है कि शुभमन गिल बहुत हद तक बेहतर महसूस कर रहे हैं और ये उम्मीद करी जा सकती है कि वो 14 तारीख को खेलते हुए दिखेंगे। भाई मैंने पहले ही कह दिया था जब ये राहुल द्रविड़ लोग कह रहे थे ना कि ना 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 कोई दिक्कत नहीं है, बंदे को डेंगू हुआ है लेकिन बस कुछ ही मिनटों की बात है, पहले मैच बंदा खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने उसको रूल आउट नहीं किया है। फिर रोहित भाई भी सुबह मैच से जस्ट कुछ देर पहले कहते हैं अभी तक गिल को रूल आउट नहीं किया है, खेल सकता है। जैसी मच्छर का डेंगू हमने बाहर निकाला शुभमन गिल टीम में, लेकिन मैंने कहा था भैया डेंगू बड़ी खतरनाक चीज है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी सुविधा हो, 8 से 10, 11,
12 दिन यहाँ पे लग जाते हैं और देखो अब आ गई ना बात कि पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और बीच बीच में तो कुछ लोग भैया ये खबरें फैला देते हैं कि शुभमन गिल जो है वो शायद पूरे वर्ल्ड कप में ना दिखें। भाई ये मनहूस खबर यहाँ पे मत देना। और देखो अगर गलती से भी ऐसा कुछ हो रहा है ना तो सीधे जाना शिखर धवन के पास, कहना आ जाओ भैया खेल लो, जैसे भी टच में हो खेल लो, कसम से भैया फायदा ही होगा। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है किस किस को लगता है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ शुभमन गिल अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, रूल आउट हो जाते हैं उस मैच से, तो शिखर धवन को बुला के खिला दिया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। जो भी मेरी इस बात से एग्री करता है, हालांकि पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी किस किस को लगता है कि अगर ये हो तो ज्यादा ही बेनिफिशियल होगा अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं। अगर अवेलेबल हो जाए तो भैया आंख बंद करके खिला लेने का, लेकिन अगर नहीं खेल पाते हैं तो शिखर धवन का आना यहां पे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। जो भी इस बात से एग्री करता है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा है कि अभी तक जितना वर्ल्ड कप हुआ है आपके हिसाब से वो टॉप 4 टीमें कौन सी हैं जो वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जगह डिजर्व करती हैं? भैया हर कोई यहां पे जवाब देगा और हर जवाब मैं पढ़ने वाला हूं। बाकी सेम टाइम पे आज है, जैसा मैंने कहा, इंडिया अफगानिस्तान का मैच, टीम वगैरह बनाओगे, प्रेडिक्शन वगैरह करोगे तो क्यों ना सही प्लेयरों को चुनने का, सही प्लेयरों के साथ जाने का, जिनका नाम आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। इंडिया की नंबर 1 लेडीज स्किपर आकांक्षा प्रेडिक्शन। भाई बताया ना, कल के दिन ऑलरेडी बता दिया था कि पाकिस्तान चेस कर लेगी टारगेट को, लेकिन तुमने अगर ज्वाइन नहीं किया था तुम्हें पता नहीं चला होगा। मैंने वैसे स्क्रीनशॉट दिखा दिया, अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है और ज्यादा विश्वास करना है तो भाई फ्री में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप करो, खुद पता चल जाएगा तुम्हें और तुम खुद कहोगे कि इतना एक्यूरेट कोई कैसे हो सकता है। अब ज्यादा बातें मत सुनो, जाके व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ज्यादा अच्छा होगा। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।